नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। सरकार ने सुनाया है अपना फैसला। महंगाई भत्ते को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला सुना दिया है। इसी के साथ पेंशन में भी सरकार ने बदलाव कर दिए हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद जरूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। दीपावली के बोनस को लेकर सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में सभी बड़ी खबरें हैं जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे, तो सभी बड़ी खबरों को पूरा देखें। तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हां, रेलवे कर्मचारी यात्रा के लिए ई पास की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जी हां, कोरोना संक्रमण काल में रेलवे ने अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए HRMS लागू किया है। इसके तहत कर्मचारियों को रेलवे पास एवं सुविधा टिकट ऑर्डर के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। रेल कर्मियों को भी ई पास एवं PTO यानी प्रिविलेज टिकट ऑर्डर का लाभ मिलेगा। वहीं रेलवे ने यात्रियों को भी मासिक और तिमाही पास ऑनलाइन देने की तैयारी कर ली है। अभी तक रेल कर्मचारियों को रिजर्वेशन कराने के लिए काउंटर पर जाकर प्रिंटेड रेलवे पास से टिकट बुक करनी पड़ती थी। अब ई पास लागू होने से पूरी व्यवस्था पेपरलेस हो जाएगी। रेल अधिकारी और कर्मचारी घर बैठे रेल टिकट का रिजर्वेशन करवा सकेंगे। राजपत्रित अधिकारियों को 1 साल में 6 और सेवानिवृत्ति होने पर 3 रेल पास मिलते हैं। इस पास के जरिए अब उनके आश्रित मुफ्त रेल सफ़र करते हैं। रेल कर्मियों को 4 PTO यानी प्रिविलेज टिकट ऑर्डर भी मिलता है। PTO से सफ़र करने वालों के लिए उन्हें 1/3 किराया देना पड़ता है। जी हां, अभी तक रेल कर्मियों को अपने पास बनवाने के लिए विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे। कागजी प्रक्रिया के दौरान रेल पास सुविधा का दुरुपयोग होने का अंदेशा भी बना रहता था, लेकिन अब पूरा डाटा ऑनलाइन अपडेट रहेगा। सिस्टम ई पास से जुड़ी तमाम जानकारी 2 सेकंड में ही अधिकारियों व कर्मचारियों को दे देगा। यह सुविधा मिलने के बाद कर्मचारियों को पास लेकर टिकट काउंटर पर जाने और यात्रा के दौरान इसे संभाल कर रखने की जरूरत नहीं होगी। अब सिर्फ मोबाइल पर आए कोड को सेव रखना होगा। जी हां, बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। पानी से भी सस्ता हुआ कच्चा तेल मिलेगा 18.15 रुपये प्रति लीटर। जी हां, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल पानी से भी सस्ता हो गया है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक आर्थिक रिकवरी को लेकर दुनिया भर में घटती उम्मीदों की वजह से कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना है। वहीं दूसरी तरफ कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों की ओर से लगातार क्रूड ऑयल की सप्लाई लगातार बढ़ाई जा रही है। इस कारण सोमवार को कच्चे तेल की कीमत 4% गिरकर $39.19 प्रति बैरल पर आ गई है। कच्चे तेल की कीमत अभी $39 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के लिए यह पानी की कीमत से भी सस्ता हो गया है। बता दें कि एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। वह $1 की कीमत अभी 74 रुपये है। इस लिहाज से एक बैरल की भारत के लिए कच्चे तेल की कीमत 2886 रुपये बैठती है। 1 लीटर के हिसाब से भारत को यह 18.15 रुपये में मिलेगा, जबकि भारत में बोतलबंद पानी 20 रुपये की कीमत पर मिलता है। अतः भारत के लिए यह पानी से भी सस्ता हो गया है। भारत लगभग 83% से भी ज़्यादा कच्चा तेल दुनिया के अन्य देशों से आयात करता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। खुशखबरी है, सोना चांदी की कीमत में आई बम्पर गिरावट, ग्राहकों के खिल गए हैं चेहरे। अगर आप सोना और चांदी के खरीदार हैं तो यह खबर आपको खुश करने वाली है, क्योंकि आज सोने की कीमत में इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ग्राहकों में भी सोना चांदी के दाम टूटने के बाद काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती के चलते घरेलू बाजार में सोने के दाम 672 रुपये प्रति 10 ग्राम गिर गए हैं। वहीं दिल्ली सर्राफा बाजार में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत एक ही दिन में 5,781 रुपये तक गिर गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि विदेशी बाजारों में सोने के दाम 3% से ज़्यादा लुढ़क कर 1 महीने के निचले स्तर पर आ गए हैं। कॉमिक्स पर सोना $1900 प्रति औंस के नीचे चल गया है। हालांकि कीमतों में और बड़ी गिरावट की आशंका नज़र नहीं आ रही है। गोल्ड की तरह की चांदी कीमतों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार को 1 किलोग्राम चांदी के दाम
5,781 रुपये गिरकर 61,606 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। वहीं इससे ठीक एक दिन पहले सोमवार को चांदी 67,387 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले यानी 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने के दाम 672 रुपये गिरकर 51,328 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। इसके पिछले सत्र यानी सोमवार को कारोबार के अंत में सोना 52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के रुख के साथ $1,900 प्रति औंस पर बंद हुआ। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ श्रमिकों को मिलेगा सुरक्षा। लोकसभा से 3 श्रम विधेयक पारित हो गए हैं। जी हां, बहुप्रतीक्षित नए श्रम विधेयकों को लोकसभा में पारित कर दिया गया है। नए श्रम कानून से देश के संगठित व असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की नई सुविधाएं मिलेंगी। सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। उनके वेतन का डिजिटल भुगतान करना होगा। साल में एक बार सभी श्रमिकों का हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य किया गया है। वहीं उद्यमों के कारोबार को आसान बनाने के लिए कई प्रावधान लाए गए हैं। लोकसभा ने इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया है, जबकि आज इसे राज्यसभा से भी मंजूरी मिल सकती है। मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता एवं सामाजिक सुरक्षा संहिता को पेश किया और कहा कि 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं जो नियोक्ता और श्रमिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। मजदूरी संहिता पहले ही अधिसूचित हो चुकी है। इन 4 संहिताओं में पुराने 29 कानूनों को एकीकृत किया गया है। पिछले दिनों में प्रवासी मजदूरों को लेकर काफ़ी राजनीति हुई। ऐसे में गंगवार ने एक एक कर श्रमिकों को मिलने वाले लाभ गिनाए। पहले ठेकेदारों की ओर से एक राज्य से दूसरे राज्य में लाए गए श्रमिकों ही प्रवासी होते थे, लेकिन स्वयं आने वाले श्रमिकों के साथ नियोक्ताओं द्वारा दूसरे राज्य के श्रमिकों को काम पर रखे जाने पर उन्हें प्रवासी श्रमिकों की श्रेणी में रखा जाएगा और उन्हें OSH कोड का लाभ भी मिल जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 7th पे के तहत इन कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत। सैलरी कट का पैसा होगा वापस। जी हां, कोरोना संकट के बीच केरल के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की खबर है। राज्य के विजयन सरकार सैलरी कटौती पर लिए गए फैसले पर फिर से विचार कर सकती है। कर्मचारियों को राहत दे सकती है। विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बाद सरकार इस पर जल्द ही कोई फैसला ले सकती है। राज्य के कर्मचारी संगठन कोविड-19 इनकम सपोर्ट स्कीम के खिलाफ मुखर हैं। राज्य में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार कर्मचारियों को थोड़ी राहत दे सकती है। वित्त विभाग के सूत्रों ने कहा है कि असंतुष्ट कर्मचारियों को शांत करने के लिए सरकार अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। कोविड-19 इनकम सपोर्ट स्कीम में थोड़ी राहत देने के लिए सरकार के समक्ष विकल्प कर्मचारियों के वैधानिक या अन्य भुगतानों को बंद करने के हैं। भविष्य निधि या होम लोन या किसी अन्य भुगतान के लिए एक कर्मचारी द्वारा किया गया अतिरिक्त योगदान होगा। केरल सरकार के अप्रैल से अगस्त तक कुल 5 महीनों की अवधि में कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 6 दिन का वेतन कटौती करने का फैसला लिया था, जिसे और 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि कर्मचारियों को राहत देते हुए हाल में राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि सैलरी कट का पैसा कर्मचारियों को अगले साल तक PF में दे दिया जाएगा। इस अमाउंट पर 9% का ब्याज भी दिया जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है, समय से पहले किया जा सकते हैं रिटायर। जी हां, केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले यानी केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर मोदी सरकार ने कुछ बातों पर जारी असमंजस की स्थिति को साफ किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 50 से 55 साल की उम्र या फिर नौकरी में 30 वर्ष पूरा करने वाले कर्मचारियों को रिटायर किया जा सकता है। अगर सरकार की यह फैसला ले लेती है तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार के पास जनहित में ऐसा करने का अधिकार होता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार चाहे तो कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर कर सकती है। सरकार ने इस संदर्भ में पुराने आदेश की व्याख्या की स्पष्टता में को खत्म करने के नियमों का उल्लेख किया। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा है कि परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर ही इस पर फैसले लिए जाएंगे। सरकार ने FR 56J और CCS पेंशन रूल्स 1972 के रूल 48 का भी जिक्र किया। इस रूल के जरिए यह बताया गया है
कि जिन कर्मचारियों को इस रूल के तहत सेवा में बने रहने की मंजूरी प्राप्त है वह भी परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर समय से पहले रिटायर किए जा सकते हैं। हालांकि ये नियुक्ति करने वाली संस्था पर निर्भर करता है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।